अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, फ्रेंड स्कूल से मैं आपका बायोलॉजी का टीचर ज़ीशान हैदर। गुज़िश्ता रोज़ हमने पहला लेक्चर इसका देखा था, फर्स्ट 3 ब्रांचेज जो थी बायोलॉजी की डेफिनेशन और साइंस को। आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, मज़ीद जो डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। कल जो हमने डिविजन्स पढ़ी थी वो मेन डिविजन्स थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, वो उसकी मेन डिविजन्स थी। अब उन्हीं मेन डिविजन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस के अंदर। अब वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनमें सबसे पहले हम 4 ब्रांचेस आज देखेंगे जो हमारे सामने आपके लिखी हुई है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। इन 4 ब्रांचेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें मॉर्फोलॉजी। हमेशा ब्रांचेस जो होती हैं अक्सर औकात बायोलॉजी के अंदर 2 अल्फाज पर मुश्किल होती है, खासकर वो ब्रांचेस जिनके आगे में लॉगी आ जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ एंड लॉगी। मॉर्फ जो है इसको हम मॉर्फ पढ़ते हैं, ये ग्रीक यानी कि यूनानी लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म यानी कि शक्ल, और स्ट्रक्चर यानी कि साख। 2 मीनिंग्स इसकी आ जाती हैं, फॉर्म और स्ट्रक्चर, मॉर्फ की, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब मॉर्फोलॉजी मीनिंग से आप देख लें, लॉगी टू स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम डीपली इसको देखते हैं, मॉर्फोलॉजी 2 किस्म की होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें हम ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बाहर से उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, उनका कलर क्या होता है, साइज क्या होता है, उनकी बैरूनी साख्त क्या होती है, उनकी बनावट क्या होती है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। दूसरी है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या उसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। तो ओवरऑल हम जब मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की शक्ल और साख का मुताला के अपीयरेंस क्या है और इंटरनल क्या है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने कहा कि 2 ब्रांचेस। अब दूसरी देखें, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी। एनाटॉमी जो लफ्ज है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज है, एनाटोम, वहां से लिया गया है। एनाटोम का मतलब होता है डायसेक्शन। जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी डाइसेक्शन की जाती है। डाइसेक्शन से मुराद है बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर हिस्सों में काटना। जब 2 इक्वल पार्ट्स में बॉडी को काटा जाता है, दरमियान के जो हिस्से होते हैं, अंदरूनी जो साख्तें होती हैं, तब उनका मुताला किया जाता है कि अंदर से, फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की साख्त स्टडी करना चाहते हैं, हम यहां से काटेंगे, दरमियान वाले हिस्सों को देखेंगे कि अंदर से हमारी साख्त कैसी है। उसके नतीजे में वो जो मालूमात हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होती है, वो ब्रांच जो बनती है वो एनाटॉमी कहलाती है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदारों की अंदरूनी साख्त का मुताला एनाटॉमी कहलाता है। लफ्ज है एनाटोम, ग्रीक लैंग्वेज से एनाटोम, जिसका मतलब है डाइसेक्शन। क्योंकि शुरुआत में ये बायोलॉजी की पुरानी ब्रांचेस में से है जो काफी अरसे से चली आ रही है। शुरू में जब अंदरूनी साख के हवाले से सवाल उठा साइंटिस्ट के जहन में, तो उन्होंने अंदरूनी साख का मुताला का यही तरीका निकाला कि बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और फिर अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो तरतीब है वो देखेंगे। उसी हिसाब से इसको एनाटोम और एनाटोम से एनाटॉमी कहा गया। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी हिस्टोलॉजी। यहां पर लफ्ज हिस्ट या हिस्टो भी कहते हैं, हिस्ट
या हिस्टो, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है। इसकी सिंपल मीनिंग है टिश्यू, टिश्यू। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यू क्या होता है? हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारा यूनिट होता है सेल। हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली सेल से बने हुए हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन्स के सेल्स, सिमिलर सेल जब एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तब एक टिश्यू बनता है। अब उस टिश्यू के मुताला को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज क्योंकि स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहां से अगर हम एक हिस्सा काटे, एक छोटा सा हिस्सा अगर हमारे हाथ में आ जाता है, उसे हम आम आंख से ना भी देख सकें तब भी वो यहां पर मौजूद होगा, उसे हम टिश्यू कहेंगे। अब क्योंकि टिश्यू बहुत स्मॉल है तो नेकेड ऐसे बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उसको नहीं देख सकते। जब देख नहीं सकते तो उसको स्टडी भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, और जब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे टिश्यूज के मुताला के लिए, तब हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम टिश्यूज को स्टडी करें, तो इसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। लास्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। अभी हमने एक चीज की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या है? सेल। जब सिमिलर सेल्स इकट्ठे होते हैं तो एक टिश्यू बनता है। क्योंकि हमारा यूनिट सेल है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि सेल ही वो इकाई है जो हमारा स्ट्रक्चर, हमारी साख बना रहा है और फिर हमारे तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं जिंदगी का। सेल जो लफ्ज है ये लैटिन लफ्ज, लैटिन लातीनी जुबान का एक लफ्ज है सेला, CELLA, सेला। सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट, चैम्बर। कंपार्टमेंट, चैम्बर यानी कि छोटे छोटे हिस्से। सेल जिस तरह जेल होती है मुकाबनुमा, इस तरह के हिस्सों को हम सेला कहते हैं लैटिन में। क्योंकि सेल एक चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर जिसके अंदर हमारी जरूरियात की तमाम ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं जो मुताल्लिका जो सेल होता है उसके मुताल्लिका फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर जो मसल सेल्स होते हैं, फंक्शन उनका होता है मसल्स को मूव करना, एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे ऑर्गेनेल्स के तौर पर। तो वो तमाम जरूरियात की जो चीजें हैं जो एक सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं, वो एक चैम्बर के अंदर आ जाती है। इसीलिए उसे सेला या सेल कहा जाता है। अब उसी सेल का मुताला करना, उसी सेल को स्टडी करना। सेल को क्या स्टडी करेंगे हम देखेंगे सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी साख्तें पाई जाती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं। अब सेल जो है एक चैम्बर नुमा है इस तरह, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, बहुत सी ऑर्गेनेल्स मौजूद है जो उसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए। ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेल की अंदरूनी साख्तें जो एक सेल को अपने मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। तो उस सेल का मुताला और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स का मुताला, इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल फंक्शन किस तरह करता है, सेल किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, वो किस तरह फंक्शन करती हैं, इन तमाम चीजों का मुताला हम एक हेड के अंदर करते हैं। उस हेड को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। ये चार ब्रांचेस हमने देखी हैं। अब एक बार इसको हम रिपीट करेंगे, फिर गौर कीजिएगा। चार ब्रांचेस हमने आज देखी हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी
हमने कहा लफ्ज मॉर्फ, ग्रीक लैंग्वेज, मतलब जिसका है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, शक्ल और साख्त। तो ऑर्गेनिज्म की शक्ल और साख्त, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मुताला उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमने कहा दो किस्म की है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि बैरूनी शक्ल और सूरत का मुताला, साख्त का मुताला। इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी जो आपके सिलेबस में है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी यानी कि अंदरूनी साख्त का मुताला, कि हम अंदर से कैसे हैं, फ्रॉम हेड टू टो हम कैसे हैं, हमारी साख्त क्या होती है। हमने कहा एनाटॉमी का लफ्ज एनाटोम से लिया गया है, जो ग्रीक लफ्ज है। एनाटोम का मतलब होता है डाइसेक्शन, डाई दो, सेक्शन हिस्से, दो हिस्सों में उसको काट कर अंदरूनी साख्त का मुताला करना, इसी वजह से इसको एनाटोम से एनाटॉमी कहा गया है। तीसरी ब्रांच हमने पढ़ी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्ट ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, मतलब है टिश्यू, लॉगी टू स्टडी टिश्यूज। हमने कहा टिश्यूज बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना, टिश्यूज क्या है, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से सेल से बने हुए हैं, ये तमाम चीजें। लास्ट ब्रांच हमने पढ़ी सेल बायोलॉजी, टू स्टडी सेल। सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, सेल फंक्शन कैसे करता है, ये तमाम चीजें उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। सेल का लफ्ज हमने कहा लैटिन लफ्ज सेला से लिया गया। सेला का मतलब है कंपार्टमेंट, चैम्बर, कंपार्टमेंट चैम्बर। 1665 में जब सेल पहली बार दरियाफ्त किया रॉबर्ट हुक ने, तो उसने छोटे छोटे चैम्बर देखे थे, छोटे छोटे हिस्से देखे थे, क्योंकि वो चैम्बर नुमा थे, इसी वजह से उसने उन्हें सेला कहा, सेले कहा। फिर वो लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता शार्ट होते हुए सेल बन गया। अब उस सेल का मुताबिक, सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, सेल फंक्शन कैसे करते हैं, सेल आपस में कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे के साथ राब्ते किस तरह रखते हैं, सेल कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है, ये तमाम चीजें हम एक हेड के अंदर पढ़ते हैं, जिसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है। आज का दूसरा लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।